हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील्स ये फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग मटेरियल्स में इसका क्या काम होता है ये हम देखेंगे। तो हमारी जो स्टेनलेस स्टील होती है ये भी एक हाईली ड्यूरेबल्स मेटल्स ऑयली है जो मेनली आयरन या क्रोमीन और निकेल से मिलकर बना होता है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है हाई स्ट्रेंथ या एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है हीट रेजिस्टेंस और हाइजीनिक सरफेस। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में स्टेनलेस स्टील्स का यूज़ एल्युमिनियम और टीन की तरह कॉमनली प्राइमरी कंज्यूमर्स पैकेजिंग के लिए नहीं होता, बल्कि उनमें उस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट या प्रोसेसिंग वेसल्स, पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंक और बल्कि स्टोरेज कंटेनर्स में होती है। ठीक है, इसमें जो होता है सिंपल वर्ड में देखें तो हमारी स्टेनलेस स्टील्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का एक स्ट्रॉन्ग हाइजीनिक और क्रोसिन रेजिस्टेंस मटेरियल्स होता है जो मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बल्कि में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है वाई इज़ स्टेनलेस स्टील सुटेबल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में इक्विपमेंट और प्रिडिक्टली क्लीन या डिसइंफेक्शन और स्टरलाइज करना पड़ता है। साथ ही मेडिसिन्स जो हमारी केमिकल सॉल्वेंट और वाटर्स के कांटेक्ट में इक्विपमेंट आता है। इस सिचुएशन में नॉर्मल आयरन ईजिली डस्ट कर सकता है। स्टेनलेस स्टील्स क्या होता है मेनली प्रेजेंट इस क्रोमीन सरफेस पर एक वेरी थिन प्रोटेक्टिव क्रोमीन ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है। ये लेयर मेटल को कोरोसिन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हमारी जो स्टेनलेस स्टील है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल्स के यूज़ किया जाता है। इसमें क्लिनिकली ड्यूरेबल कोरोजन्स और रेजिस्टेंस और रिपीटेड स्टैंडर्डाइजेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें हाई स्ट्रेंथ, तो हाई स्ट्रेंथ में क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है। इसका मीनिंग है कि ये हैवी लोड प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्टोरेज टैंक, रिसेप्टर्स और प्रोसेसिंग वेसल्स को हैवी लाइट और प्रेशर हैंडलिंग करना पड़ सकता है। स्टेनलेस स्टील की क्या होती है हमारी स्ट्रेंथ की वजह से ये इक्विपमेंट को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाते हैं। लगभग अलग क्वालिटी के क्या होते हैं मेडिसिन स्टोरेज कर सकते हैं। इस कंटेनर्स इस कंसीडर्स अमाउंट ऑफ लिक्विड होता है, इसीलिए टैंक को स्ट्रॉन्ग मटेरियल की इक्विपमेंट होती है। एक्सीलेंट कोरोजन्स रेजिस्टेंस, तो एक्सीलेंट कोरोजन्स रेजिस्टेंस में हमारा स्टेनलेस स्टील्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक एक्सीलेंस कोरोजन्स रेजिस्टेंस होती है। इसमें प्रेजेंट क्रोमिक ऑक्सीजन्स के काउंट मेन इसमें क्या होता है कि सरफेस पर एक थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर डेवलप करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर
अंडरलाइन मेटल्स को इसके फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बिकॉज जो इक्विपमेंट डिफरेंट लिक्विड या क्लीनिंग एजेंट और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो हीट रेजिस्टेंस स्टील रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हीटिंग, हॉट प्रोसेसिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सूटेबल ग्रेड यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम इवेल्युएट टेम्परेचर या फेस करना पड़ सकता है। सूटेबल स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट प्रिडिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन साइकिल्स में यूज़ किया जा सकता है विदाउट सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ स्ट्रक्चर्स इंटीग्रेटिविटी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हाइजीन सरफेस। तो हमारे स्टेनलेस स्टील की सरफेस स्मूथ और रिलेटिवली नॉन पॉपुलर होती है, इसलिए इसको क्लीन और डिसफंक्शंस करते हैं कंपैरेटिवली ईजी होता है। ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हाइजीन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कंटामिनेशन से मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी अफेक्ट हो सकती है। स्मूथ सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्ट प्रोडक्ट रेजिड्यू ड्रग के एक्यूमुलेशंस के रिड्यूस करते हैं, हेल्प करते हैं और स्पेशली वे इक्विपमेंट की प्रॉपरली डिज़ाइंड एंड क्लियरेंस। यूज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील्स का यूज़ हम देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील्स बल्क स्टोरेज कंटेनर्स। तो स्टेनलेस स्टील्स के लार्ज कंटेनर्स या टैंक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को बल्क क्वालिटी में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें सूटेबल प्रोडक्शन इंक्लूड होते हैं जैसे कि सिरप, लिक्विड मेडिसिन, प्यूरिफाइड वाटर, सेलेक्ट द सॉल्वेंट, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स प्रोडक्ट को एक्सटर्नल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और स्टोरेज के दौरान प्रोडक्ट क्वालिटीज़ मेंटेन करने में क्या करते हैं, यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें स्टोरेज ऑफ सिरप। इसमें तो फार्मास्यूटिकल सिरप्स को मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट स्टेज पर स्टेनलेस स्टील टैंक में स्टोर किया जाता है। टैंक की स्मूथ सरफेस क्लीनिंग के एरियल बनाती हैं और कोरोजन रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के कांटेक्ट में मटेरियल स्टेबिलिटी या मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्टोरेज ऑफ लिक्विड मेडिसिन्स। इसमें क्या होता है कि मेनली लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बल्कि फॉर्म में स्टेनलेस स्टील वेसल्स में होल्ड या स्टोर किया जाता है। सबसे स्टेनलेस स्टील्स ग्रेड सेलेक्ट करने या इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेरी फॉर्मेशंस इज नॉट ऑटोमेटिकली कंपेटेबल विथ एवरी मेटल्स। प्यूरिफाइड वाटर स्ट्रॉन्ग्स। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्यूरिफाइड वाटर्स इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स या प्रोसेस यूटिलिटीज़ है। इसको हम सूटेबल स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉन्ग टैंक और डिस्ट्रीब्यूशन या सिस्टम्स में मेंटेन किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील्स का हाइजीन नेचर्स और
क्लीन एबिलिटी वाटर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग्स द वेसल्स, ये देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग्स द वेसल्स, इसमें क्या होता है कि ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्यूरिफाइड वाटर्स इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोसेस यूटिलिटी है इसका। सूटेबल स्टेनलेस स्टील्स स्ट्रॉन्ग जो हमारे स्टोरेज टैंक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में मेंटेन किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील का हाइजीन नेचर्स और क्लीन एबिलिटी वाटर सिस्टम्स के लिए इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स, इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील्स का मेजर मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स में होता है। ये वेसल्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग्स और प्रोसेसिंग करने के लिए डिफरेंट स्टेप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होता है, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग करने के कारण मिक्सिंग करने के लिए स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग वेसल्स यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे कि लिक्विड फॉर्मुलेशन में एक ट्यूब इंग्रेडिएंट और अदर्स एक्सिपिएंट्स को प्रॉपर मिक्सिंग के थ्रू इन्फॉर्म या प्रिपरेशन बनाया जाता है। हैंडलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील्स वेसल्स को सूटेबल हीट सिस्टम्स के साथ यूज़ करके फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस को कंट्रोल या टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप्स, अगर जो हम सिरप की बात करें तो सिरप प्रिपरेशन के थ्रू इंग्रेडिएंट को मिक्स, डिज़ोल्व और प्रोसेस कंटेनर्स के लिए स्टिमुलेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स में कॉमनली यूज़ किया जाता है। ओके, फिर हम अब बात करेंगे प्रिपेयरिंग इंजेक्शन के। तो फार्मास्यूटिकल इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्पेशली डिज़ाइन हाइजीन्स स्टेनलेस स्टील्स और इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लीनलेसनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस और स्टैंडर्डाइजेशन कंपैटिबिलिटी और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज क्योंकि ये इंजेक्टेबल प्रोडक्ट को हाई लेवल को कंटेनर्स कंट्रोल के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक, फिर हम इसी में बात करेंगे फॉर्मेशंस प्रोसेस। सर्टेन फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल मटेरियल्स के बीच मेन फॉर्मुलेशन वेसल्स बायो एक्टिव यूज़ होते हैं। स्टेनलेस स्टील्स क्या करते हैं, स्टील्स सूटेबल्स ग्रेड एंड डिज़ाइन में सच इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शंस के लिए वाइडली यूज मेडिसिन होते हैं। स्टेनलेस स्टील ग्रेड 316 या 316L, इसमें क्या होता है, अदर यूजेस की बात करें तो इसमें स्टोरेज टैंक मतलब क्या होता है, लार्ज क्वांटिफाई ऑफ द फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्यूरिफाइड वाटर और सूटेबल रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड स्टील्स स्टोरेज टैंक यूज़ किया जाता है। पाइपलाइंस, फिर बात करेंगे पाइपलाइंस। तो ये भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हमारी क्या होते हैं, क्वालिफाइड लिक्विड एंड प्यूरिफाइड वाटर्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन यूज़ किया जाता है। रीस्टोर्स की बात करेंगे तो केमिकल रेजिस्टेंस या फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन स्टेनलेस स्टील्स
रिस्टोर यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग टैंक तो लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्मेशंस के लिए जो है इंग्रेडिएंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग टैंक यूज़ होते हैं। स्टीराइल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, इसमें क्या होता है, स्टीराइल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट भी हमारे स्टेनलेस फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग में सूटेबल स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट का यूज़ होता है, क्योंकि इस it can be effectively clean या disinfected as is designed to sterile required. ओके, एडवांटेजेस ऑफ स्टेनलेस स्टील की बात करें तो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल्स, तो स्टेनलेस स्टील्स जो होते हैं हाईली ड्यूरेबल्स मटेरियल हैं जो नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सूटेबल होते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से इक्विपमेंट को फ्रिक्वेंटली रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट का कम हो सकती है। एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रोमिन की प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर स्टेनलेस स्टील को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इजी टू क्लीन क्या होती है, स्टेनलेस स्टील की स्मूथ सरफेस को क्लीन और डिसइंफेक्ट करना कंपैरेटिवली यूज होता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये प्रोडक्ट रेसिड्यू और कंटामिनेशन को रिमूव करने में नेसेसरी होता है। सूटेबल फॉर रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन स्टील इक्विपमेंट रिपीटेड स्टैंडर्डाइजेशन साइकिल्स के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस माना गया है। क्या होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन से कि प्रोसेस में हीट या अदर्स वोलेटाइल मेथड यूज़ हो सकते हैं और इक्विपमेंट को प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। लॉन्ग सर्वाइव लाइफ, तो स्टेनलेस स्टील स्ट्रेंथ हमारी कोरोजन रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट का सीवियर लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए इंटेंसिवली इन्वेस्टमेंट रिटेवली होनी है और ये जब इसके बावजूद लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में ये इकोनॉमिकल्स हो सकते हैं। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हैवी, तो स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम और मेनली प्लास्टिक और मटेरियल्स के कंपैरिजन्स में हैवीली होते हैं। लार्ज टैंक और इक्विपमेंट को वेट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन स्टेनलेस स्टील और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की इक्विपमेंट बढ़ सकती है। हाई कॉस्ट की बात करें तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील होते हैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल ग्रेड इक्विपमेंट एंड फैब्रिकेशन रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो सकते हैं। इनिशियली इन्वायरमेंट हाई होता है, अदरवाइज लॉन्ग सीवियरिटी लाइफ को ड्यूरेबल्स इस कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। डिफ़िकल्ट टू शेप कंपेयर विथ एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा डिफ़िकल्ट टू कंपेयर, इसमें हमारी जो एल्यूमिनियम रिलेटिवली रेसिस्ट टू फॉर्म होते हैं वाइल स्टेनलेस स्टील्स को शेप या वेल्ड ऑफ फैब्रिकेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इक्विपमेंट को हो सकती है। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के लिए प्रॉपर
फैब्रिकेशन और सरफेस फिनिशिंग इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट अगर जो हम पॉइंट की बात करें तो इसमें ये हमारे एल्यूमिनियम और टीन का यूज़ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में कंटेनर, ट्यूब, फॉलिक एक्सेट्रा के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का मेजर रोल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड बल्क स्टोरेज में होता है। ठीक है। जनरल एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स मतलब कि मेटल जो होते हैं कंटेनर्स की हाई मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होती है। ये मेडिसिन की क्रशिंग या इम्पैक्ट और रफेज हैंडलिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ड्यूरेबल की बात करें तो ये मेटल पैकेजिंग लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और नॉर्मल हैंडलिंग कंडीशन में इस ईजली सेप्ड या स्ट्रेंथलेस हो सकते हैं। ठीक। एक्सीलेंट बैरियर या अगेंस्ट मॉइस्चर्स तो प्रॉपर सेल्डर्स मेटल्स पैकेजिंग मॉइस्चर के एंट्री के एक्सट्रीमली लो लेवल तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इससे मॉइस्चर सेंसिटिविटी मेडिसिन्स की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। लाइट रेजिस्टेंस तो मेटल जनरली सनलाइट और यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करती है, इसलिए हम लाइट सेंसिटिविटी या मेडिसिन को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है। फिर करेंगे एयर टाइट प्रॉपरली डिज़ाइन एंड सील्ड मेटल कंटेनर्स एयर, ऑक्सीजन और डस्ट और एक्सप्लोरेशन कंटामिनेशन के लिए एंट्री को ग्रेटुअली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर द एयर टाइटनेस मेनली कंटेनर्स के क्रॉस को सेलिंग और सिस्टम पर डिपेंड कर सकता है। हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेनली मेटल पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए सूटेबल मेटल्स मटेरियल्स स्टैंडर्डाइजेशन और हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग स्पेस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे रबर एंड पैकेजिंग मटेरियल की। इसको क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।